गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन, हेड आदर्श, गिल्ड लीडर जाफर और प्रत्युषा वह चारों के चारों अब उस हॉल के अंदर घुस गए थे। और उसके अंदर घुसने के बाद में अचानक से उनकी फाइट अब स्काई लिव किंग से हो जाती है। और वहीं पर ही वह सभी हार रहे होते हैं कि अचानक से उनके बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। वह कोई और नहीं होता, वह होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल ईशान होते हैं। और वहां पर आकर उनको वहां से बचाकर ले जाते हैं। और फिर लास्ट में नितिन उनसे पूछता है कि अब वह कितने जने बचे थे। तो फिर उन्होंने नितिन को जवाब दिया था कि वह अब वहां पर केवल 3 से कम ही बचे हुए हैं। और उसी चीज से नितिन कंफ्यूज हो गया था और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू एपिसोड को। वाइस प्रिंसिपल ईशान ने नितिन से कहा, आप चिंता ना करें, कुछ समय बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उस कोहरे से गुजरते हुए और वह जल्द ही एक कमरे के भीतर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो नितिन देखता है कि वहां पर आसपास में ग्रेड 7 की बहुत सारी फॉर्मेशंस लगी हुई थी। और वहां पर बहुत से अलग अलग ट्रैप्स भी लगे हुए थे। यहाँ पे स्काई लिव किंग जितने खतरनाक राक्षस भी अपने पैर तक नहीं रख सकते थे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर स्काई लिव किंग भी यहाँ पर आ जाता है तो उसके बाद में वो भी टूटा फूटा ही बाहर जा पाएगा। उन सभी को देखने के बाद में नितिन अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका। वो मन ही मन में सोच रहा था, तभी ये सभी लोग यहाँ पर इतने ज्यादा समय तक बचे हुए हैं, क्योंकि स्काई लिव किंग ने यहाँ पर आने के बाद में अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था। और वह बिना इन सभी ट्रैप्स और इन्फॉर्मेशंस के उसका सामना नहीं कर सकते थे। वह सभी उस कमरे के अंदर घुसते हैं और जैसे ही वह अंदर घुसते हैं तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था और वहां पर एक सिंगल खिड़की भी नहीं थी। और उसके अंदर केवल एकमात्र तरीका था जिसके साथ में उस कमरे के अंदर हल्की फुल्की लाइट थी। वहां पर एक छोटा सा लैंप लगा हुआ था। जब वह सभी उस कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि एक आदमी जो दीवार की टेका लगाकर बैठा था, उसकी दोनों पैर और साथ में उसका एक दाहिना हाथ भी कटा हुआ था। वहीं सामने जैसे ही उस व्यक्ति ने उन सभी को अंदर आते हुए देखा, वह जल्दी से उनके पास में आ गया और वह उन सभी को देखने लगा। और वाइस प्रिंसिपल ईशान से पूछता है, वाइस प्रिंसिपल ईशान, आप ये किनको अपने साथ में लेके आ गए? क्योंकि पिछले 2 वर्षों से वो यहाँ पर अकेले ही फंसे हुए थे और अब यहाँ पर 2 साल बाद में फिर से किसी और को यहाँ पर देखना उसको यकीन नहीं हो रहा था। ईशान की बात सुनने के बाद में वाइस प्रिंसिपल तलबीर, ये हमारे रोसोत मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से हेड आदर्श है। वाइस प्रिंसिपल ईशान ने वाइस प्रिंसिपल दलबीर को हेड आदर्श का परिचय दिया। वाइस प्रिंसिपल दलबीर, क्या आप होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल दलबीर हैं? नितिन को वह नाम जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन कुछ देर के सोच विचार के बाद में उसे पता चल गया था कि वह भी पुराने प्रिंसिपल शेखर की टीम के अंदर से ही है। नितिन की बात सुनने के बाद में दलबीर ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ हाँ, मैं वाइस प्रिंसिपल दलबीर ही हूँ। उसके बाद में एक हैरान नजर के साथ में वह वाइस प्रिंसिपल इंसान की तरफ मुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं, वाइस प्रिंसिपल इंसान, वैसे ये सभी कौन है? हाँ, ये सभी, अरे यार, मैं इनका नाम तो पूछना भूल ही गया। वो क्या बात हुई कि वहाँ पर हमारे पीछे वो स्काई लिव किंग पड़ा हुआ था और उस समय हमारे पास में एक दूसरे का परिचय करने का टाइम नहीं था, इसीलिए हम एक दूसरे का नाम नहीं पूछ पाए। दलबीर की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श आगे बढ़े और उन्होंने कहा, वाइस प्रिंसिपल दलबीर, मैं आपको इनसे परिचय करवाता हूँ। ये होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के नवनियुक्त प्रिंसिपल नितिन है और ये गिल्ड लीडर जाफर हैं। ये रोसोत मास्टर टीचर पवेलियन में से आए हैं और उनके साथ में जो लड़की खड़ी है वह प्रत्युषा है। क्या नवनियुक्त प्रिंसिपल? नितिन को देखकर वो दोनों के दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें अभी तक भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो लड़का खड़ा था वह प्रिंसिपल था। क्योंकि वो दोनों जानते थे कि जब वह सभी की सभी प्राचीन डोमेन के अंदर आए थे तब उसके बाद में होंगन मास्टर टीचर अकेडमी की देखभाल रखने के लिए कोई भी नहीं था और उनको एक नया प्रिंसिपल भी चाहिए था ताकि वह वहाँ के सारे कामों को संभाल सके। और इससे उन्हें कोई भी हैरानी नहीं होती, लेकिन उन्हें इस बात से हैरानी थी कि उन्होंने अभी अभी एक 20 वर्षीय लड़के को होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बना दिया था। आखिरकार ये होंगन मास्टर टीचर अकेडमी और होंगन शहर को क्या हो गया? आखिरकार इतने छोटे बच्चे को कैसे वो एक प्रिंसिपल बना सकते हैं? क्या उनके अंदर इतनी ज्यादा मूर्खता भर गई है कि वह बिल्कुल भी नहीं सोच समझ पा रहे? लगता है हमारे पुराने प्रिंसिपल को वहां से आ जाने के बाद में होंगन मास्टर टीचर अकेडमी बहुत ही ज्यादा घेर अंधेरे के
अंदर चली गई थी। उन दोनों को इस तरह से मुंह बनाते हुए देख हेड आदर्श आगे बढ़े और उन्होंने कहा, होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के ये नए प्रिंसिपल बिल्कुल सक्षम है और वह प्रिंसिपल बनने के लिए तैयार है। मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे प्राचीन डोमेन में इसलिए तो घुस पाने में कामयाब हुए थे क्योंकि हमारे पास में प्रिंसिपल नितिन थे। उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक आ पाने में सक्षम हो गए, क्योंकि अगर प्रिंसिपल नितिन हमारे साथ में नहीं होते तो हमें तो ये भी नहीं लगता कि हम पहले पड़ाव को भी पार कर पाते। हेड आदर्श जब नितिन का परिचय दे रहे थे तो उनकी आंखों के अंदर नितिन के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान भरा हुआ था, और वहीं सामने जब हेड आदर्श के मुंह से वह शब्द सुने तो वह दोनों हैरान रह गए। हाँ, वास्तव में ऐसा हो सकता है क्योंकि होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के 4 सबसे बड़ी अकेडमियों में से एक है, इसीलिए उनको इस तरह के प्रिंसिपल को बनाना भी आवश्यक था। और जब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं कि ये भी ऐसे ही सक्षम व्यक्ति होंगे, क्योंकि केवल एक सक्षम व्यक्ति ही इस प्राचीन डोमेन के अंदर आ पाने में कामयाब हो सकता था। इसी के साथ में ही अब उन्हें हेड आदर्श की बातों पर भी विश्वास होने लगा था। फिर जब उन सभी की वह इंट्रोडक्शन पूरा हो गया तो उसके बाद में नितिन उनसे पूछता है, वाइस प्रिंसिपल ईशान, क्या अब मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपके इस कमरे के अंदर केवल आप दो ही दिख रहे हैं, लेकिन आपका वह तीसरा व्यक्ति कहाँ पर गया? नितिन वह सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब वह यहाँ पर आए थे तभी उसने वो पूछ लिया था कि उनके साथ में कितने और बचे हुए हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वह 3 से कम बचे हुए हैं। उसी वक्त नितिन समझ चुका था कि उनके साथ में एक और व्यक्ति जरूर होगा। नितिन की बात सुनने के बाद में वाइस प्रिंसिपल इंसान ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि वह मर चुके हैं और हमारे पास में जो लास्ट व्यक्ति बचे हुए थे वह हमारे प्रिंसिपल शेखर ही थे। क्या मर चुके हैं? ईशान की बात सुनते ही आदर्श ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आखिरकार वे कैसे मर सकते हैं, क्योंकि आपने तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कहा था कि आप 3 से कम व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब यह होना चाहिए था कि आपके साथ में एक और व्यक्ति को भी होना चाहिए था। अगर आप ऐसा कहते कि आप 2 बचे हुए हैं तो हमें इसके ऊपर कोई भी शक नहीं होता, लेकिन आपने हमसे साफ साफ तौर पर यह कहा था कि आप 3 से कम बचे हुए हैं। जाफर भी आगे बढ़ा और उसने भी कहा, हाँ हाँ, वास्तव में आपने कुछ पल पहले ऐसा ही कुछ कहा था। जाफर ने भी उनकी बातों के ऊपर गौर किया था, और क्योंकि वो दोनों एक 6 स्टार मास्टर टीचर्स थे, इसीलिए उनके मुंह से ऐसी कोई भी चीज नहीं निकल सकती थी। जाफर की बात सुनने के बाद में ईशान ने अपना सर हिलाया और उन्होंने कहा, बात कुछ ऐसी है कि वह अभी तक तो पूरी तरह से तो नहीं मरे हैं, लेकिन अब वह मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उनकी बात सुनने के बाद में सभी हैरान रह गए। फिर आदर्श आगे बढ़ा और वह गुस्से से बोला, आखिरकार आप सभी यहाँ पर जब आ रहे थे तो आप सभी में से किसी ने भी कार्यालय के अंदर इस बात की सूचना क्यों नहीं दी? अगर आप लोग ऐसा कुछ वहाँ पर बता देते तो क्या पता वहाँ से बोस से आपको मदद मिल जाती, लेकिन आप सभी ने यहाँ पर अकेले आने की जहमत क्यों उठाई? वास्तव में केवल आदर्श ही नहीं था जो उनके बारे में सोच रहा था, नितिन भी था। नितिन भी ये सोच रहा था कि आखिरकार इन्हें मुख्यालय के अंदर जाकर इसके बारे में सोचना देनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय प्रिंसिपल शेखर ने केवल एक ही तरीका चुना, वहाँ पर जाकर सभी वाइस प्रिंसिपल्स को एक साथ इकट्ठा किया और यहाँ पर लेकर आ गए। अगर वह इस बात की सूचना कार्यालय के अंदर दे देते तो उनको वहाँ से मदद मिल जाती और बहुत सारे ऐसे उपकरण भी मिलते जो उन्हें यहाँ पर प्राचीन डोमेन में आगे बढ़ने में उनकी मदद जरूर करते। उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में वह दोनों चुप हो गए और दलबीर आगे बढ़ा और उसने उन सभी से कहा, बात कुछ ऐसी है कि हम सभी भी मुख्यालय के अंदर इसके बारे में बता देना चाहते थे, लेकिन हमारे पास में इसका कोई भी समय नहीं था। उसके बाद में ईशान आगे बढ़ा और उन्होंने आदर्श से कहा, हेड आदर्श, आप पुराने प्रिंसिपल शेखर के बहुत ही ज्यादा करीब थे और आपको पता होना चाहिए कि वह ग्रैंड मास्टर कृष्णा के कितने बड़े फॉलोअर थे, और उन्होंने केवल ग्रैंड मास्टर कृष्णा को ढूंढने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। और उनके बारे में पता लगाते हुए ही उन्हें अचानक से इस प्राचीन डोमेन के बारे में कुछ पता चला था, और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कलाकृति पड़ी हुई थी, और उसके बारे में वह इससे पहले कि मुख्यालय के अंदर बता पाते उससे पहले ही राक्षसों को उसकी खबर मिल गई थी, और फिर उनके पास में जो कलाकृति थी वह उन राक्षसों ने हत्या ली थी। उसके साथ में उन्हें प्राचीन डोमेन के बारे में पता चला था, और हम सभी को अचानक से पता चला कि सभी अलौकिक राक्षस इस प्राचीन डोमेन के अंदर घुसने वाले हैं और इसका गेट भी खुलने वाला था। इसीलिए हम सभी रातों रात जल्दी
से यहाँ पर भागे चले आए। वाइस प्रिंसिपल ईशान की उस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद में आदर्श के माथे के ऊपर भौहें चढ़ाई और उसने बड़े ही अलग अंदाज के अंदर कहा, क्या आप मेरे को पागल समझते हैं? मुझे पता है कि शेखर के पास में एक कम्युनिकेशन टोकन भी था, उसके साथ में वह हमें बता सकते थे और उसके अंदर कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता और उसके लिए उन्हें हमारे पास में आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वास्तव में आप दोनों का ये बहाना तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। मुझे आपके इस बहाने के ऊपर बिल्कुल भी यकीन